हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो एमसीक्यू में जिसके आप बेस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने चाहिए अपने फर्स्ट यूनिट में से, ठीक है। तो देखो, तो जो पहला है ना, आपको क्या पढ़ना है, मेन आपको मीनिंग पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का, क्योंकि जो है क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आ जाता है कि मैथमेटिक्स इज क्या है, साइंस है, लॉजिक है, या फिर प्योर साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है, ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, और जो स्टेटमेंट्स है जो वेरियस ऑथर्स के द्वारा दी जाती हैं, या फिर जो भी ऑथर्स अपने अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशंस बनाते हैं, उससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, अगर आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर का नेम आ जाएगा और आपको वेरियस स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, आपको बताना होगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट दी है। या तो ये आ जाएगा कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना है कि कुछ ऑथर ने ये स्टेटमेंट दी थी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको स्कोप भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मैथमेटिक्स का आप यूज़ कैसे करते हो, मैथमेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कहाँ कहाँ उसके स्कोप यूज़ होते हैं। तो ऑप्शंस आ जाएंगे स्कूल्स में, या फिर उसका बिजनेस में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आपको स्कोप भी अच्छे से पढ़ना है। आप देखो, ये नहीं है कि जो मैं टॉपिक्स दे रही हूँ ना सिर्फ यही पढ़ना पढ़ना आपको पूरा यूनिट है, सारी यूनिट्स आपको एक बार देखनी है। मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक्स बता रही हूँ कि जहाँ से मैक्सिमम आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से ही बन सकता है। आपकी फर्स्ट यूनिट में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उसका डिफरेंस भी गिवन है आपके पास। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दे या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसमें से बताओ एम्स क्या है, या फिर जो स्टेटमेंट है वो आपकी एम्स है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस भी पढ़ना। अब आप ये भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म्स के होते हैं या शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, तो इस बेस पे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से पढ़ना। और जो जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना जो राइटर्स ने दिए, लाइक आर्यभट्ट ने, भट्टाचार्य ने, रामानुजन ने, तो ये सारे तो ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इनसे तो ज़रूर ही बनेंगे। मैं ये नहीं कहती मैक्सिमम बनेंगे, बट हाँ 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। जैसे पूछ लेंगे कि आर्यभट्ट ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो कौन सी ईयर में दिया था, ईयर आ जाएगा, या फिर कौन सी बुक उन्होंने बनाई थी, उनकी बुक का नेम है वो भी आ सकता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद आपसे भी पूछ लेंगे कि सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था, ये आपको पता है भट्टाचार्य जी ने दी थी। तो ये स्टेटमेंट्स आपको, ये जो राइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जो वैदिक मैथमेटिक्स है ना, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स जो था वो कौन से टाइम पीरियड में आया था, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिकली टाइम पीरियड पे, ऑथर्स पे, स्टेटमेंट्स पे, उनके डेफिनेशंस पे ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि वो डीपली इतना इतना नहीं घुसेंगे, हाँ, बट देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, बट जो उनको मेन लगेगा वो उसमें से बनाएंगे। उसके बाद आपको थ्योरीज एंड वेरिएंट्स एक आपका सिलेबस में है, आपको थ्योरीज भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है। वेरिएंट्स आपको पता होने चाहिए। और प्रूफ्स आपको पता है दो तरह के प्रूफ्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ्स। तो स्टेटमेंट आ जाएगा या कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको बताना पड़ेगा ये डायरेक्ट प्रूफ है या इनडायरेक्ट प्रूफ है, ठीक है। और आपको ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी भी पढ़नी है, ठीक है। ब्लूम्स ने कौन से टेक्सोनॉमी थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, और उसके डोमेन्स कितने थे आपको पता है, कोग्निटिव डोमेन था, अफेक्टिव डोमेन था, और साइकोमोटर। तो ये भी पूछ लेंगे कि हाउ मेनी डोमेन्स आर गिवन बाय ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया था, ठीक है। या फिर आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर भी उसके सब पार्ट्स है, जैसे उसके अंदर आता है नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन, तो कितने पार्ट्स थे। या फिर आपको दे दिया जाएगा, आपको अरेंज करना होगा, उसको सीक्वेंस में लगाओ, ऐसी इफेक्टिव का और ऐसी साइकोमोटर का। और आपका एक आरसीएम अप्रोच भी है, वो भी आपको पढ़ना है कि क्या था आरसीएम अप्रोच, रिएक्शन अगेंस्ट द लिमिटेशंस ऑफ मर्जर। जो रोजर मर्जर ने जो दिया था अपना कंट्रीब्यूशन, उसकी लिमिटेशंस को बता रहा था वो आरसीएम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या दिया था वो सारा कुछ, और रॉबर्ट मिलर का अप्रोच क्या था। तो फर्स्ट यूनिट से आपके यही क्वेश्चंस बनेंगे। आप जितना मैंने टॉपिक दिया है उसको तो डीपली पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। बाकी आपको चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। देखो, मैं एमसीक्यूज इसलिए नहीं बना रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट्स के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो पेपर होते हैं, वो या तो आपके एक ही यूनिट से इतने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, या वो सारी यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही वास्ट है।
अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस बना के भी दे दूँ और उसमें से 1 क्वेश्चंस भी नहीं आएगा तो ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना मेरे लिए। इससे अच्छा होगा कि मैं आपको टॉपिक्स बता दूँ ताकि आप उस टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि मैंने ये पढ़ा था और ये इस ऑथर ने दिया था या फिर इसने, ठीक है? तो इसलिए मैं एमसीक्यूज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, मैं आपको टॉपिक्स बता रही। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्प करे ये वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि जो आगे के टॉपिक्स होंगे, यूनिट्स होंगे, उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।